प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु रखा जाता है। ये व्रत हर महीने के दोनों पक्षों शुक्ल व कृष्ण की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। जब यह सोमवार को पड़ता है तो इसे सौम्य प्रदोष कहा जाता है और इसे रखने से विशेष पुण्य तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सौम्य प्रदोष व्रत विशेष रूप से संतान सुख, रोगों से मुक्ति, परिवार में शांति और समृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार का प्रदोष विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को अति प्रिय है। भक्तों, अब जानते हैं व्रत विधि। व्रत प्रातः स्नान करके शिव पार्वती का ध्यान करते हुए संकल्प लें। दिन भर उपवास करें, फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। संध्या समय भगवान शिव जी का पूजन करें। बेल पत्र, धतूरा, जल, गंगा जल, दूध, अक्षत, चंदन, धूप दीप अर्पित करें। प्रदोष व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। भीख में जो भी मिलता उससे अपना काम चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए जा रही थी अपने बेटे के साथ, तब उसने मार्ग में एक विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार डाला था। अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वहीं रह गया, क्योंकि वह अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया, जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। भक्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।